नहीं, निश्चित तौर से माननीय हमारे नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते घोषणा हुई है, बधाई के पात्र हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी हर कार्यकर्ता के गुण और अवगुण से परिचित रहते हैं, उसकी योग्यता, उसकी कार्यक्षमता, उसका वर्तमान, उसका भविष्य सब कुछ ध्यान में रखते हैं। और श्री नितिन नवीन जी की जैसे ही घोषणा हुई, देश की एक तरह से युवा पीढ़ी में खुशी की लहर आ गई कि भारतीय जनता पार्टी 45 साल की और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 साल का। तो यह कल तो उत्तर प्रदेश के लिए तो डबल खुशी थी, क्योंकि एक तरफ श्री पंकज चौधरी जी जो भारत सरकार के मंत्री और 7 बार के सांसद हैं, उनका प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन की घोषणा होती है। जब वो पदभार ग्रहण कर रहे थे उसी समय यह समाचार आता है कि श्री नितिन नवीन जी हमारे अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी को जहां अभी हम लोग नहीं पहुंचे वहां पर भी कमल खिलाने का काम करेंगे, जहां खिला है वहां और अधिक अंतर से खिलाने का काम करेंगे। यह एक कल संदेश गया। देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, उनका भविष्य अंधकार में है। और समाजवादी पार्टी 2027 में सैफई तक सीमित होकर के रह जाएगी। और सबसे बुरा हाल जब से समाजवादी पार्टी बनी है और 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद, आप ध्यान रखना, सबसे बुरा हाल समाजवादी पार्टी का, सबसे बुरा हस्त्र 2027 में होने वाला। देखिए, वंदे मातरम का विरोध भारत का विरोध है और भारत इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई गाए ना गाए ये उसकी मर्जी है, लेकिन उसके विरोध में बोलना ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। वंदे मातरम भारत की आज़ादी का महामंत्र है। वंदे मातरम विकसित भारत की गारंटी देने वाला महामंत्र है। वंदे मातरम भारत में भारत भक्ति का भाव पैदा करने वाला महामंत्र है। 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरा देश वंदे मातरम का गान कर रहा है। और ऐसे समय में जैसे दूध में नींबू डालने का जो पाप करते हैं, उनको इसका सबक देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सिखाएगी।